इस प्रसंग में मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ कि जीवन की सार्थकता क्या है। यानी मनुष्य जीवन बड़ी मुश्किल से मनुष्यों को मिलता है, और जब मनुष्य जोनी आदमी प्राप्त करता है तो उसको सार्थक बनाना चाहिए। और सार्थक बनाने के लिए दृढ़ संकल्प, आत्मबल, विवेक और अपने पर विश्वास होना चाहिए, तभी ये काम पूरा हो सकता है। इसी को मैं अपने प्रसंग में अभी स्पष्ट कर रही हूँ कि एक छोटा सा कस्बा था जहाँ की एक नियम था कि एक राजा वो सब चुनते थे और राजा को साल भर के लिए नियुक्ति करते थे। उसके बाद वो उसको जंगल में ले जाकर छोड़ देते थे, जंगली जानवर खा जाते थे, और फिर दूसरा राजा का चुनाव होता था। यानी उस देश की स्थिति बहुत खराब हो गई थी। एक तो लोग राजा बनना नहीं चाहते थे, जो राजा बनना भी चाहते थे तो सोचते थे कि साल भर के लिए बनेंगे, इसके बाद जो है हमको हटा दिया जाएगा। तो जब हमको हटा दिया जाएगा तो गलत काम भी करते थे कि साल भर में हम गलत काम करके अपने बाल बच्चों के लिए इकट्ठा कर ले। तो इस तरह से स्थिति बहुत खराब हो गई थी। और इस स्थिति को देखते हुए हमारे भोले बाबा का जो है वो सिंहासन डवाडोल हो गया। उनके मन में हुआ कि अरे मेरी सृष्टि में तो ये बहुत ही खराब सब चल रहे हैं। तब उन्होंने एक ऐसे सज्जन को भेजा कि जो कि इस सृष्टि को बदल दे और वहां जाकर कुछ अच्छी व्यवस्था करे कि एक दूसरे में सब में प्रेम परस्पर हो। तो दूसरे ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति वहां आए और उसके मन में भोले बाबा ने ऐसा ज्ञान दिया कि वो सब लोगों को प्रभावित कर दिया और सब लोगों ने उसे राजा बना दिया। जब राजा बना दिया तो वो उसने सोचा कि भाई पहले तो इन लोगों का हम लोग करें, कल्याण करें कुछ। तो उसने क्या किया कि सड़क और जंगल के रास्ते को पहले पक्का करा दिया, आने जाने का रास्ता हो गया। उसके बाद धीरे धीरे नल लगवाया कि लोगों के लिए पानी पीने की भी सुविधा हो और खेती बाड़ी भी बढ़े। और इसके बाद बच्चों का खेलने का जगह बनवा दिया, स्कूल बनवाया और स्कूल बनवा दिया, थोड़ा जो है अस्पताल बनवा दिया, डाक खाने बनवा दिए। इस तरह से साल भर में उसने जनता की भलाई के लिए बहुत सारे काम किए, जिससे कि जनता भी खुश हो गई और उनके मंत्री और सब लोग भी बहुत खुश हो गए। तो जब उसका साल का दिन पूरा हुआ तब उसने कहा कि भैया अब तो मेरा साल का दिन पूरा हो गया है, आप लोग अपनी प्रथा के अनुसार हमको यहाँ से हटाइए और अपने दूसरे राजा का चुनाव कीजिए, हमको यहाँ से जंगल में भेज दीजिए। तब महामंत्री और सब लोगों ने मिलकर कहा कि नहीं नहीं, अब वो हमें प्रथा बदलनी है, क्योंकि मैं जैसा राजा चाहता था वैसे ही राजा आप मिले हैं और आप हम लोग की इतनी भलाई किए हैं, तो आपसे बढ़कर कौन दूसरा राजा हो सकता है। और इस तरह से उन लोगों ने फिर उनको राजा चुना और वो बेचारे हर बार काम करते गए, नए नए काम करते गए, उन लोगों की कठिनाई दूर करते गए। यहाँ तक कि समिति भी बना दी, सड़क भी बना दी, डाकखाना भी बना दिया और बड़े बुजुर्गों को प्रौढ़ पाठशाला भी बना दिया, रोजगार भी दे दिया। तो सब लोग बड़े खुश रहते थे। तो इस खुशी से ऐसा हुआ कि उनका गांव का विकास भी हो गया, सब एक दूसरे से प्रेम परस्पर रहने भी लगे और भोले बाबा की कृपा से वो जितना भी अत्याचार होता था, यानी राजा जो बलि चढ़ता था वो बलि भी बंद हो गया। तो इस तरह से प्रथा जो है एकदम सही हो गई। तो ये जीवन की सार्थकता हुई कि उसने अपनी जिंदगी में ये काम करके अपने जीवन को सार्थक बना दिया। तो यही भोला बाबा चाहते हैं कि अपने जीवन को सार्थक बनाइए और दूसरे का परोपकार कीजिए। कि कहा गया है कि शिव ही दीपक शिव ही बाती, और शिव नहीं है तो सब कुछ माटी। तो शिव के ही दरबार है और उसमें श्रद्धा भक्ति है। जो श्रद्धा भक्ति से रहेगा शिव हमेशा कल्याण करेंगे। जय महादेव।